हमारे सरकारी काम में ना बांधा डाल रहे हो, हम तुमको 353 के अंदर अंदर करो। ये कौन बोल रहा है? मखसूम शेख, मतलब जो महानगर पालिका के अधिकारी है। हाँ वार्ड कमेटी 1 के जो प्रभाग सहायक अधिकारी है मखसूम शेख, वो बोलते हैं। सर बंदोबस्त लेते ये लोग है, पुलिस भी बंदोबस्त देती है, लेकिन ये लोग जाते ही नहीं है बंदोबस्त लेने। मतलब सिर्फ ऑन पेपर होता है? ऑन पेपर होता है। अच्छा, पुलिस वालों ने लिख के दिया, हमने तो बंदोबस्त दिया था इनको, बट ये लेने ही नहीं आते। अच्छा हाँ, मतलब एक तरफ तुम्हारे को बिल्डर धमकी दे रहा है, दूसरी तरफ महानगर पालिका जो है जी। वो कार्रवाई नहीं कर रही है। Looking for the best preschool to nurture your child's potential? So your search ends here. Poda Jumbo Kids is in Bhiwandi now. Having top-notch UK preschool curriculum with a focus on mental development, physical growth, academic excellence, and fostering a love for learning, Poda Jumbo Kids provides the ideal environment for your child to explore their childhood. Give a child the best start in their educational journey with Poda Jumbo Kids. At Pushpakunj Bangla, नियर जयश्री अपार्टमेंट, अंजुर फाटा, विद्या आश्रम, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। हमने कुछ दिनों पहले एक खबर चलाई थी जहाँ पे हमने बताया था कि किस तरह से किसी की जमीन पर कब्जा करके अवैध बांधकाम किया गया था। जो खबर हमने चलाई थी ये थी भिवंडी प्रभाग समिति 1 की और नायगांव की थी, फातिमा नगर की। तो वहाँ वो खबर को देखकर अब लोग और आगे आ रहे हैं और बता रहे हैं कि उनकी भी जमीनों के ऊपर इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से कब्जा किया जा रहा है और बांधकाम किया जा रहा है, जिसके ऊपर महानगर पालिका हाथ पे हाथ धर के बैठी है। और कई शिकायतें करने के बाद में भी, कई अर्जियां डालने के बाद में भी जो है ये जो उनकी सुनवाई नहीं हो रही, न महानगर पालिका कार्रवाई कर रही। तो ऐसे हमारे साथ में एक शख्स मौजूद है हमारे स्टूडियो में, हुसैन थोटे, जिनकी जमीन पर भी जो है इलीगल तरीके से कब्जा करके बांधकाम किया जा रहा है, लेकिन उनकी कई शिकायतों के बाद में भी महानगर पालिका कोई एक्शन नहीं ले रही, कोई कार्रवाई नहीं कर रही। तो हमारे साथ में हुसैन है। तो हुसैन बताएंगे कि क्या मसला है तुम्हारी प्रॉपर्टी का, थोड़ा सा खुल के बताएंगे। सर 2022 में मैंने एप्लीकेशन किया था, कंप्लेंट एप्लीकेशन जी, कि मेरे प्रॉपर्टी पे इलीगल बांधकाम चालू होने वाला है, इसके ऊपर महानगर पालिका जल्द से जल्द एक्शन ले, अपना डीपीएल फॉलो करे। हाँ, तो महानगर पालिका ने डीपीएल फॉलो किया, तो 1 जनवरी 2023 को ही उन्होंने वो जो कंस्ट्रक्शन है उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया था। अच्छा। तो सर आज इस बात को हो गए 14 महीने। जब महानगर पालिका ने डिक्लेयर किया था उस टाइम तो कुछ भी नहीं बना था, ना प्लिंथ का भी काम चालू नहीं हुआ था। अच्छा। लेकिन आज सर 5 माले बन गए। अच्छा, मतलब 14 महीने में 5 माले बन गए, लेकिन महानगर पालिका ने कुछ नहीं किया। इलीगल डिक्लेयर होने के बाद 5 माले बन गए। तो फिर इसके बाद में क्या कदम उठाया तुमने? मतलब ये जो आपकी जो शिकायत, आपने जो अर्जी दी थी, वो कहाँ तक पहुंची और उसके बाद में फिर आपने क्या स्टेप उठाया, थोड़ा सा बताओ। मैं सर आज 18 महीने से फॉलो अप ले रहा हूँ, आप डिमोलिश कीजिए, आप डिमोलिश कीजिए। तो वो बोलते हैं क्या आप हाई कोर्ट का ऑर्डर लेकर आइए। अच्छा। तो सर इसमें हाई कोर्ट का तो ऑर्डर लाने की क्या जरूरत है सर, ये तो नहीं, अगर महानगर पालिका ने खुद घोषित किया है तो ये तो उनके ऊपर है, उनको कार्रवाई करनी चाहिए जी। तो ये इसके ऊपर जब आपकी जमीन के ऊपर हो रहा था, ये जब इलीगल बांधकाम हो रहा था, तो आपने बिल्डर के खिलाफ या तो ठेकेदार के खिलाफ में आपने कभी पुलिस शिकायत नहीं की कि ये सरासर जो है ट्रेसपासिंग हो रहा है? ये सर सिविल मैटर पड़ता है ना सर, क्रिमिनल मैटर नहीं पड़ता है। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि ये सिविल मैटर है तो ये महानगर पालिका देखेगी। अच्छा जी। अच्छा, तो महानगर पालिका इस तरह से देख रही है जी। वो उनके सामने, आंखों के सामने 1 2 3 4 5 माले बना। आपने कभी बात नहीं करनी चाहिए बिल्डर से कि ये हमारी जमीन है, आप कैसे इस पे बना रहे हो? जी सर, बिल्डर मेरे पास जनवरी के महीने में एक शख्स के साथ आया था। क्या नाम है बिल्डर का, थोड़ा बताएंगे? बिल्डर का नाम है फैसल फखरुल इस्लाम सिद्दीकी। अच्छा जी। जान से मारने की भी कोशिश किया था 17 जनवरी को, 17 जनवरी 2024 प्रभाग अधिकारी ऑफिसर्स के सामने। वो एक शख्स के साथ आया था, उसने मुझे बोल के गया था क्या मैं जो जमीन है उसकी मैं मोजनी कराऊंगा, मीन्स TLR कराऊंगा और वेरीफाई कराऊंगा कि ये जमीन एक्चुअली है किसकी। अच्छा जी, क्योंकि एक्चुअली सर जमीन का ऐसा है। नहीं, तो आपने उससे पूछा नहीं कि भाई तुमने किसी से खरीदी क्या? मतलब इस पे तो हमारा मालिकाना हक है सालों साल से, जिस तरह से आप बता रहे हो,
तो आपने किसी से खरीदी है क्या, या तो किसी कैसे आपके ऊपर, आप इसके ऊपर कैसे कब्जा कर सकते हो, कैसे अपना अधिकार बता सकते हो? तो सर इससे पहले वो ज़मीन पे क्या था वो मुझे पता नहीं। अभी मैंने मोजनी कराई है फरवरी 2024 में, तो वो ज़मीन मेरी निकली है। और अभी सर उसने एक दूसरे से ख़रीदा है, उसका CTS नंबर है 4183 एंड 4184। बट यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है इसका CTS नंबर है 4188 एंड 4191। उसने अच्छा। जो प्लॉट खरीदा है वो दूसरा प्लॉट है, कंस्ट्रक्शन जहाँ कर रहा है वो प्लॉट दूसरा है। तो आपने कोर्ट में दावा दाखिल किया कि नहीं फिर? सर ये महानगर पालिका वाले मुझे बोल रहे कि अभी हम डिमोलिश करेंगे, अभी हम डिमोलिश करेंगे, क्योंकि वो लोग बंदोबस्त ले रहे थे ना सर। अच्छा, तो कितने दिन से ले रहे थे बंदोबस्त? सर आज 16 महीने हुए, 16 महीने में उन्होंने 3 बार बंदोबस्त लिया। हाँ जी। तो बंदोबस्त लेने के बाद में क्या कार्रवाई? सर बंदोबस्त लेते ये लोग है, पुलिस भी बंदोबस्त देती है, लेकिन ये लोग जाते ही नहीं है बंदोबस्त लेने को। मतलब सिर्फ ऑन पेपर होता है? ऑन पेपर होता है। अच्छा, पुलिस वालों ने अच्छा। लिख के दिया, हमने तो बंदोबस्त दिया था इनको, बट ये लेने ही नहीं आते। अच्छा। हाँ। हाँ, तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि कोई पॉलिटिकल पावर इन्वॉल्व है, कि किसी और का इन्फ्लुएंस है, कि महानगर पालिका खुद जो है इसके अंदर इस भ्रष्टाचार में शामिल है? मुझे 99% लगता है क्या महानगर पालिका खुद इसके अंदर इन्वॉल्व है, क्योंकि मैं आपको प्रूफ भी बता सकता हूँ। मकसूम शेख जो सहायक अधिकारी है अभी, उन्होंने 5 दिसंबर 2023 को चार्ज लिया था प्रभाग समिति 1 का। हाँ, तो 5 दिसंबर 3 महीना पहले। हाँ जी। हाँ। तो मैं उनके पीछे सर 50 दिन से मैं बोल रहा हूँ कि सर बंदोबस्त लीजिए, सर बंदोबस्त लीजिए। तो उन्होंने सर मुझे 50 दिन में कभी बंदोबस्त का उन्होंने एप्लीकेशन लेटर नहीं डाले। 24 तारीख को सामने वाले को ये मिल गया, स्टे मिल गया 24 को। अच्छा, 25 को ये बंदोबस्त डाल दिया। अच्छा, तुमको दिखाने के लिए कि देखो हम कर रहे हैं कार्रवाई। उन्होंने 50 दिन में सर क्यों ने कभी बंदोबस्त के लिए लेटर दिया पुलिस को? अभी कल स्टे मिल रहा है और आज तुम पुलिस को लेटर दे रहे हो हमको बंदोबस्त का। फिर 7 तारीख को पुलिस ने बंदोबस्त का बोली थी, फिर वो बोलते कि सामने वाले को स्टेटस को हो गया स्टे मिल। लेकिन स्टे मिलने के बावजूद भी तो वहाँ पे काम चालू है, मतलब जैसे कि हमने खुद देखा कि वहाँ पे काम चालू है, तो ये इसके ऊपर आपने फिर शिकायत नहीं करी? सर कैसा है, वो उनके पास सर जाने को भी ना डर लगती, क्योंकि वो सीधा वो बोलते हैं कि तुम हमारे सरकारी काम में ना बांधा डाल रहे हो, हम तुमको 353 के अंदर करवा। ये कौन बोल रहा है? मकसूम शेख, मतलब जो महानगर पालिका के अधिकारी है। हाँ। वार्ड कमेटी 1 के जो प्रभाग सहायक अधिकारी है मकसूम शेख, वो बोलते हैं। अच्छा। उसकी वीडियो भी है सर, अभी मेरे जो बाजू में बैठे हैं वो खुद फॉलो अप लेने को गए थे। हाँ। इनकी भी कुछ अर्जी को 2 से 3 महीना हो गया था। अच्छा। तो वो तो खूब ओपनली बोलते हैं ऐसा। आप हमसे ऐसी बात नहीं कर सकते, अच्छा नहीं होगा। ये ऑन सर कैमरा, हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग का प्रूफ है सर। तो आपने कभी ये कोशिश नहीं की कि आपकी जगह पे काम चालू है तो आप जाके वहां पे साइड पे काम रुकवा दो? मतलब हर कोई करता ना कि मेरे घर पे भी कोई आएगा कब्जा करने के लिए तो मैं जाके बोलूंगा ना कि भाई ये तो मेरी जगह है, तो मैं वहाँ पे काम रुकवा दूंगा। तो आपने कभी इसकी कोशिश नहीं करी? सर बिल्डर जब मेरे पास स्टार्टिंग में आया था जनवरी ऑफ 2023 के, तो उसने मुझे बोला था कि मैं TLR कराऊंगा इस प्रॉपर्टी का। हमने बोले ठीक है करा लो। तो सर वो आज 12-13 महीने से बोल रहा था मैं ज़मीन का वेरीफाई कराऊंगा कि ज़मीन किसकी है, लेकिन उसने आज तक वेरीफाई कराया नहीं। तो हमने खुद सामने से जाके वेरीफाई कराए और पता चल गया और प्रूफ भी किए कि ये जो लैंड है ये हमारी लैंड है और हमारी लैंड पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो सर मुझे वो 4थे महीने में कुछ प्रभाग समिति में दिख गया था, तो उसने मुझे वहाँ मारने की धमकी दिया। अच्छा। हाँ, मतलब एक तरफ तुम्हारे को बिल्डर धमकी दे रहा है, दूसरी तरफ महानगर पालिका जो है वो कार्रवाई नहीं कर रही है, तो फिर अब आपके पास में क्या रास्ते बचते हैं? सर अभी हमारे पास हमने चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र एंड द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ऑनरेबल एकनाथ शिंदे सर को भी हमने एप्लीकेशन लिखे हैं। ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उन्हें भी हमने एप्लीकेशन लिखे। ऑनरेबल लोकायुक्त सर को भी हमने एप्लीकेशन लिखे, और भी जितने हायर लीगल अथॉरिटीज़ हैं सबको हमने एक्शन में लिखा हुआ है। सर ये तो वन साइड इलीगल काम हो रहा है, महानगर पालिका का काम बनता है इसको डिमोलिश करें, बट महानगर पालिका नहीं। लेकिन अगर कहीं ना कहीं कोई काम नहीं कर रहा है तो उसकी शिकायत तो आप कर सकते हो ना कोर्ट में, उनके ऊपर केस कर सकते हो आप, नहीं तो जो बिल्डर है आप उसके ऊपर दावा ठोक सकते हो ना। सर महानगर पालिका फिर इसमें क्या करेगी आप बताइए? आप कोर्ट तो डिस्प्यूटेड मैटर देखती है ना, अनडिस्प्यूटेड मैटर देखती नहीं है। इसमें जो कुछ करेंगे है ना, डिस्प्यूटेड जैसी कोई चीज है
ये तो वन साइड इलीगल काम हो रहा है, महानगर पालिका का काम बनता है, इसको डिमोलिश करें। तो सर बिल्डर अभी तो फिलहाल उसने स्टे लेके बैठा है, ठीक है। और बिल्डर ने भी स्टे ऐसा लिया है कि कुछ रैंडम परमिशन नंबर बता के लिया है। अच्छा, मतलब वो जो स्टे लिया है उसमें भी कोर्ट को गुमराह किया गया? जी, जो परमिशन नंबर उसने कोर्ट को दिया है वो परमिशन नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये हमको तो कंटेम हो गया। ये हमको माहिती में मालूम पड़ा है, सॉरी आरटीआई में मालूम पड़ा है। और आरटीआई में उन्होंने ऐसा बताया कि ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है सर। अच्छा, तो ये जो हो रहा है तुम्हारे साथ में, तो इसके अंदर तुम असल जिम्मेदार किसको मानते हो? सर ऑब्वियस रीजन है कि इसका जो जिम्मेदार है वो महानगर पालिका ही है, क्योंकि जो इससे पुराने जो अधिकारी थे वो भी अभी कुछ करप्शन की केस में कुछ सस्पेंड हुए थे। हाँ जी। और अभी मैंने वार्ड कमेटी के ऑफिसर्स के ऊपर पुलिस में भी कंप्लेंट की है, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। एंड अभी वार्ड ऑफिसर्स की सीडीआर रिपोर्ट आने वाली है, सब पता चल जाएगा कि कोइंसिडेंट है क्या, सब मिली भगत है इन लोग की। तो अभी उनकी जगह पे सर ये न्यू ऑफिसर आया है, ये भी वैसे ही है सर, ये भी कुछ काम नहीं कर रहे। मैं 50 दिन से उन्हें कहा कि सर पुलिस प्रोटेक्शन लीजिए, बट उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन कब लिया? जब सामने वाले को एक दिन पहले स्टे मिला, जब लिया। और सर वही बीट निरीक्षक हनुमान मात्रे सर, वो भी वैसे ही है सर। वो तो इतनी रफ लैंग्वेज यूज करते हैं कि उनसे बात करने को दिल घबराता है। अच्छा, हाँ, इतनी मतलब रफ लैंग्वेज यूज, मतलब कुछ उसने आपके साथ में गाली गलौज वगैरह करी है? नहीं, अभी अपन उनसे कुछ पूछने जाए तो बोल, अभी मैं आपको वीडियो शेयर करता हूँ, उनके लैंग्वेज से आप पता लगा लोगे, उनके जो एक्सप्रेशन से आप उनसे पता लगा लोगे उनका कैसा रवैया रहता है। अविनाश चौहान साहब के पास जाएगा ना? जाएगा। तो कब तक जाएगा ऐसा? साइन होने के बाद जाएगा कि ऐसे ही जाएगा? वही मैं बोल रहा, साइन होने के बाद आज जाएगा। तू घोड़े पे आया, अभी तू घोड़े पे मैं पूछ रहा हूँ जी। तो इसमें मेरे को बताइए कि अब आपका आखिरी कदम क्या होगा? प्रॉब्लम ये है कि सर मेरी लैंड पे इंक्रोचमेंट करके बना रहे हैं, है ना। ये जो प्लॉट पे बना रहे हैं वो है 4188 एंड 4191। उनके पास जो रजिस्ट्री है वो है 4183 एंड 4184, है ना। और मैं तो जब ही से कंप्लेन कर रहा हूँ जब तो काम चालू नहीं हुआ था। एंड रही बात वो सर चतुर्सीमा एंड ऑल की, सर वो एक बेसलेस चीज़ है, वो लोगों को मिसगाइड एंड कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए बना रहे हैं। तो सर मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, मैंने तो अपनी जो प्रॉपर्टी है वो तो प्रूफ कर दिया है गवर्नमेंट लैंड सर्वे करके 22 Feb 2024 को, यही 10 दिन पहले ही पूरा लैंड का है, ज़मीन की मुजनी पूरी 4188 एंड 4187 CTS को। तो उसमें पता चल गया ना सर, वो 4188 एंड 4191 में कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो लोगों से गुजारिश है, जिसने इन्वेस्टमेंट किया है वो अपना पैसा वापस ले। पैसा वापस नहीं मिलता है तो जो लीगल कार्रवाई है पुलिस स्टेशन के ज़रिए या कोर्ट के ज़रिए वो चालू करे जल्द से जल्द। और कोई इन्वेस्ट करने का सोच रहा है तो वो ना करे। किसकी जमीन है और कौन कब्जा करके जो है यहाँ पे घर बना रहा है, बिल्डिंगे बना रहा है, इतना 5-5 माले खड़े कर दिया, लेकिन महानगर पालिका जो है उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए आजिज है। तो ये शहर जो है भिवंडी शहर के अंदर ये सारी चीजें अगर होगी तो एक आम नागरिक क्या उम्मीद करेगा प्रशासन से, क्या उम्मीद करेगा पुलिस से, और क्या उम्मीद करेगा अपने लीडर से, अपने नेताओं से। तो आपको क्या कहना है, थोड़ा सा बताइए कि इस बारे में जो अगर कुछ हो रहा है, क्योंकि जब अगर वो घर बन रहे हैं तो ऑब्वियसली वो लोग बेचेंगे, है ना जी। तो और अगर बेचेंगे और कल को अगर आपका कोर्ट ने आपकी तरफ फैसला किया तो वहां पे तोड़ने की नौबत आ जाएगी, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके? तो मैं वहाँ के जो लोग हैं उनसे मैं अपील करना चाहूँगा, क्या ये जो बिल्डिंग बन रही है इसके अंदर आप ना इन्वेस्ट करें ना इसके अंदर कोई इंटरेस्ट बताए, क्योंकि ये जो बिल्डिंग बन रही है ये एक सिर्फ इलीगली बन रही है, ये इंक्रोचमेंट करके लैंड की माफिया लोग बना रहे हैं। हाँ। तो ये जो बिल्डिंग है 100% डिमोलिश होने वाली, आज नहीं तो कल न्याय मिलेगा ही, आज नहीं तो कल जो है वो बिल्डिंग, क्योंकि इसमें जो भी रहने वाला है, जो भी रहेगा, उसके सर पे हमेशा एक डिमोलिशन की तलवार लटकती रहेगी। और हमने ऐसा भिवंडी के अंदर अनगिनत केसेस देखे हैं, हमने अनगिनत केसेस कवर किए हैं जहाँ पे बिल्डर जो है बेच के निकल जाता है, उसके बाद में कोई एक RTI डालता है और वहां पे जो रहने वाले हैं उनके जो पाई जमा करके अपनी जिंदगी भर की पूंजी जमा करके जो है वो लोग घर खरीदते हैं और उनको जो है घर से निकलने की नौबत आती है। महानगर पालिका के ऊपर अगर एक भी कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है तो फिर वो बिल्डिंग
बिल्डिंग जो है ध्वस्त हो जाती है। तो यहाँ पे आपसे सभी से गुजारिश है कि ऐसी जगहों पे ऐसे बिल्डरों से या ऐसी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को लेने से जो थोड़ा सा आजिज आए, थोड़ा सा कतराए, और लेने से पहले 10 जगह पे आप लोग उसकी क्या कहेंगे, हम लोग उसकी चौकसी कर ले, उसके जो है इन्वेस्टिगेट कर ले कि आखिर चीजें सही है कि नहीं है करके।